तकरीबन 25 साल की उम्र में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम ने शाम का दूसरा बड़ा सफर किया, जो हजरत खदीजा अलैहा सलाम के तिजारती काफिला के लिए था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम ने ईमानदारी की बना पर अपने आप को एक अच्छा ताजिर साबित किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम दूसरे लोगों का माल तिजारत भी तिजारत की गरज से लेकर जाया करते थे। खदीजा बन्नत खुईलद इंतहाई शरीफ-उन-नफ्स और साहब हैसियत खातून थीं। मक्का में इनका खास मकाम व रतबा था और कुरैश के अवाम व ख्वास सभी उन्हें नहायत इज्जत व अजमत की निगाह से देखते थे। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का सिलसिला नसब पांचवें पश्त में रसूलुल्लाह के खानदान से जा मिलता है। वो बीवा थीं। अपनी शराफती नफ्स पाकीज़गी अखलाक और इफ़्फ़त व इस्मत की वजह से ज़माना जाहिलियत में भी लोग उन्हें ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह इन्हा का कारोबार इस कदर वसीआ पैमाने पर था कि अहले मुक्का का जब कोई तिजारती काफ़िला रवाना होता, तो उसमें अक्सरियत हज़रत खदीजा के माल व असबाब से लदे होते थे, हुए ऊँटों की होती। अपने कारोबारी उमूर की अंजाम दही व निगरानी की गरज से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मुख्तलिफ इशख़ास की खिदमात हासिल किया करती थीं। उन्हीं दिनों हज़रत खदीजा को जब रसूलुल्लाह की रास्तबाजी और इमानत व दयानत की खबरें मिलें, तो उन्होंने आपको ये पैगाम भिजवाया कि आइंदा जो तिजारती काफिला मक्का से मुल्की शाम के लिए रवाना होगा, उसकी निगरानी आप करें। साथ ही माकूल मुआवजे का भी वादा किया। आपने अपने सरपरस्त व मुशफ़िक़ चचा अबू तालिब से मशूरे के बाद उस पेशकश को कबूल फरमाया और सफ़र शाम के लिए तैयार हो गए। चुनांचा आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माली तिजारत लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। तौफीक़ इलाही से उस सफ़र में बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिसरह नामी अपना एक ग़ुलाम भी उस सफ़र में आपके हमराह रवाना किया था। उसने वापस मक्का पहुँचने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने आंखों देखा, हाल बयान किया। आपकी रास्तबाजी, मुआमला फ़हमी, परहेज़गारी, अमानत व दियानत, फ़हम व फ़रास्त, हुस्न तामुल व दीगर सिफ़ात हमीदा का तज़किरा किया। ये सब कुछ हज़रत खदीजा के लिए इंतहाई फ़रहत, वमसरत और इत्मीनान का बाइस बना। हज़रत खदीजा उससे क़बल 2 बार बीवा हो चुकी थीं। उनका पहला निकाह अतीक मखज़ूमी से और फिर उसकी मौत के बाद दूसरा निकाह हिंद तमीमी से हुआ था। दूसरी बार भी जब वह बीवा हो गईं, तवान के मकाम व रुतबे और माल व दौलत की वजह से बड़े-बड़े सरदारान कुरैश मुतअद्दिद बार उन्हें पैगामी निकाह भजवा चुके थे। लेकिन हज़रत खदीजा अपनी ज़हानत व फ़हम व फ़रास्त की वजह से उस हकीकत को खूब जान चुकी थीं कि इनमें से कोई भी मुखल्लिस नहीं है। ये सभी लोग लालची और महज़ माल व जमाल के भूखे हैं। इसीलिए वो ऐसे तमाम पैगामात को रद्द कर चुकी थीं। ऐसे में रसूलुल्लाह जब हज़रत खदीजा का माली तिजारत लेकर गए और उस सफ़र में मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ, और फिर ये कि सफ़र से वापसी पर आपने हज़रत खदीजा का वास तिजारत का हिसाब वो किताब पेश किया और चुपचाप चल दिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बस सोचती ही रह गईं कि किस कदर अजीब व गरीब है ये नौजवान, किस कदर सच्चा और मुखलिस है ये इंसान, किस कदर सच्ची और साफ स्थरी है उसकी तजारत, कितनी मासूमियत है उसकी हर अदा में, दूसरों की बनिस्बत मनाफी किस कदर ज़्यादा लाया है। लेकिन मुआवजा के मामले में कोई तकाजा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई बहस व तकरार नहीं। मुआवजा जो मिला बस चुपचाप कबूल कर लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये सब कुछ इंतहाई बासी हैरत था। एक तरफ मुसलसल पैगामात भेजने वाले बड़े बड़े सरदारान कुरैश, जो दुरासिल हिर्स वतमा के मारे हुए और माल उज़र के पुजारी था, और दूसरी तरफ सीधा साधा सच्चा मुखलिस और इस कदर कनात पसंद मुतवक्किल व कान्या किस्म का ये नौजवान। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को आपकी यही अदा भा गई और वो समझ गईं कि यही तवान की वो मुताए गुमुश्ता है जिसकी वो मुद्दत से मुतलाशी थीं। तब हज़रत खदीजा ने अपने दिल की बात अपनी एक ख़ास राज़दार सहेली नफीसा बंत मुनब्बिह से कही और उन्हें आपकी तरफ पैगाम निकाह लेकर जाने को कहा। नफीसा ने ये पैगाम आप तक पहुंचाया, जिस पर आपने अपने चचाओं खुसूसन जनाब अबू तालिब और हज़रत हमज़ा से मशूरा किया। उन दोनों ने इस रिश्ते की तायीद की और फिर ये दोनों आपकी तरफ से इजहार रज़ामंदी के तौर पर हज़रत खदीजा के चचा उम्र बिन असद के पास पहुँचे और आपकी तरफ से रज़ामंदी की उन्हें इत्तला दी, और यूं आप और हज़रत खदीजा
رضی اللہ عنہا اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء اہل تشیع کے مطابق حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ باقی بیٹیاں حضرت خدیجہ علیہ السلام کی بھانجیاں تھیں۔ کعبہ کی تعمیر 9